हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरडीएस केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें। क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि परिपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें। तो प्रथम कोटि की गतिकी का वर्णन का मतलब आपसे कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है 2.303 बट्टा टी log a बट्टा a माइनस एक्स। तो इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे यही कर रहा है के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, इसको प्रूव करना है। और आपको बतलाना है कि प्रतिक्रिया का जो प्रथम कोटि होता है ये कभी पूर्ण नहीं होता, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं, इसको किस तरह से आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़ आपको भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर समझ के लिखना है। ठीक है, और जो चीज़ हम आपको बताएंगे इस चीज़ को आपको घर पर कॉपी में लिखना भी है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से, माना कि ए चेंजेस टू उत्पाद, ए चेंजेस टू उत्पाद एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस तरह से आपको लिखना है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ए चेंजेस टू उत्पाद, या कोई यहाँ पर बी भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए चेंजेस टू उत्पाद एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, जैसे मान लो ये ए कोई अभिकारक है। ठीक है, अब हम पूछेंगे बताओ इसका जो सांद्रता होगा, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ये कि टाइम जब जीरो हो, अभिक्रिया होना स्टार्ट नहीं हुआ हो, टाइम जब जीरो हो, तो इसका सांद्रता हम लोग कितना मानेंगे, तो हम इसका सांद्रता मान लेंगे ए मोल प्रति लीटर। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में, किस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ये जो अभिकारक ए है, ए का सांद्रता, इस तरह से हम लोग सिंबल लगाते हैं ब्रैकेट का, इसका मतलब होता है सांद्रता। तो ए का सांद्रता हम मान लेते हैं ए मोल प्रति लीटर, ये मान लेते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात कर ले कि जैसे मान लो ये अभिकारक है और ये अभिकारक अभिक्रिया करना स्टार्ट करती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया जब स्टार्ट हो गया, टाइम जब स्टार्ट है, ठीक है, जब टाइम स्टार्ट हो गया, ये अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ए क्या होगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। जितना ज़्यादा देर तक अभिक्रिया होगा, ये जो अभिकारक ए है ये किस में परिवर्तित होता जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित होता जाएगा। तो जो ही ये उत्पाद में परिवर्तित होगा तो इसके सांद्रण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग मान लेंगे एक्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर सांद्रण में परिवर्तन, एक्स बराबर सांद्रण में परिवर्तन, एक्स सांद्रण में परिवर्तन हुआ, यानी कि अभिकारक प्रारंभिक अवस्था में इसका सांद्रता जो था ए का, ए मोल प्रति लीटर था। अब ये कुछ देर अभिक्रिया किया, ठीक है, कुछ देर, मान लो 10 मिनट 20 मिनट 2 दिन 4 दिन, जितना देर भी अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ। तो सांद्रण में परिवर्तन को हम लोग मानते हैं एक्स, तो एक्स बराबर सांद्रण में परिवर्तन हुआ। तो अब बताओ कि इसका सांद्रता जो होगा अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अंतिम अवस्था में कंसंट्रेशन ऑफ ए का सांद्रता कितना होगा। देखो शुरू में कितना था, ए मोल प्रति लीटर। अब जो ही अभिक्रिया हुआ कुछ देर तो उसके सांद्रण में परिवर्तन हो गया, कितना परिवर्तन हुआ, तो एक्स का परिवर्तन हुआ। तो सांद्रण बचा कितना ए का, तो कहोगे सर बचा ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। तो ये इसका अंतिम अवस्था में सांद्रण हो जाएगा ए का। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु, प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु। अब देखो किसी भी कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर होता है दर समानुपाती
सांद्रण का घात लगाना पड़ता है। अब घात कितना डालोगे, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि है, तो यहाँ पर लगाओगे 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो दर है, इस दर को लिखा जा सकता है d/dt ऑफ x। इस दर को आप ऐसे लिख सकते हो d/dt ऑफ x बराबर, अब इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k। और ये जो सांद्रण है, सांद्रण आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा अंतिम सांद्रण। अंतिम सांद्रण कितना है, a माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a माइनस एक्स है, यहाँ पर देख सकते हो ये राइट हैंड साइड है a माइनस एक्स, इसका पावर 1 है तो ये इतना ही वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, LHS साइड ले चलते हैं। ठीक है, LHS में ले जाएंगे तो ये गुना से किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। तो इसको हम लिख सकते हैं dx बट्टा ये a माइनस एक्स, अब गुना से भाग हो जाएगा तो ये a माइनस एक्स बराबर k इंटू, तो ये dt भाग में था तो भाग LHS में देखो भाग में था, इसको हम RHS में ले चलेंगे तो ये हो जाएगा गुना में, तो ये k dt। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद समीकरण 1 जो है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 को इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट करने पर समीकरण 1 को समाकलन करो, समाकलन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा इसमें भी और इसमें भी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, मैथ वाले जितने भी बच्चे हो इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स आ जाएगा बराबर, अब यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ k dt है, k कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, k इंटू, अब देखो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो dt का क्या हो जाएगा, t, तो ये हो जाएगा t। और ये जो इंटीग्रेशन है इसके बदला में एक कांस्टेंट आता है i, क्या आ जाएगा, i। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लो। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब देखो हमको इस समीकरण सेकेंड में i का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, i का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i का मान हेतु, i का मान हेतु, अब i का मान हेतु प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। अब देखो अब i का मान हमको चाहिए, अगर हम लोग बात कर ले प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में मतलब टाइम जब 0 होगा तो ये जो अभिकारक है इसका सांद्रता ये टाइम कितना होगा, 0। ये अभिकारक है, अभिकारक ए है, तो प्रारंभिक अवस्था में t जो होगा टाइम वो कितना होगा, 0। तो हम यहाँ पर टाइम बराबर क्या लिख लेते हैं, 0। अब बताओ जब टाइम 0 होगा तो अभिक्रिया हुआ ही नहीं, अभिक्रिया हुआ ही नहीं तो ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ ही नहीं, मतलब सांद्रण में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, इसलिए हम x बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0, यानी कि t बराबर भी 0, प्रारंभिक अवस्था में t बराबर भी 0 और x बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण सेकेंड में मान रखने पर, मान रखने पर ये जो यहाँ पर t का वैल्यू 0 है या x का वैल्यू जो 0 है इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो 2 में रखोगे तो आप क्या, 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर टाइम यहाँ पर x क्या है 0, t भी क्या है 0, तो यहाँ पर देखो x की जगह पर 0 रखो, t की जगह पर भी क्या रख लो 0। तो यहाँ पर देखो a में से 0 गया तो कितना बचा a, और a का गुना किसके साथ, माइनस लॉग के साथ होगा तो माइनस लॉग a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग a आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो k और t कितना है 0, तो 0 के से गुना करोगे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ प्लस i, तो यहाँ पर ये आ गया i, तो i का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस लॉग a आ गया, i का वैल्यू हमको माइनस लॉग a आ गया। अब हम लिखेंगे पुनः
पुनः समीकरण सेकेंड में आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, यहाँ तक लिख लोगे। समीकरण 2 में आई का मान हम लोग रख लेंगे। समीकरण 2 में आई का मान रखोगे तो क्या होगा, चलिए हम इधर वाला को मिटाते हैं, यहाँ पर अब जगह नहीं है तो आप देख लीजिए इसको। चलिए समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस आई। ये था समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में हमको क्या करना, आई का वैल्यू रखना। आई का वैल्यू कितना आया, आई का वैल्यू हमारा आ गया है माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए। ठीक है, तो माइनस लॉग ए है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर। माइनस लॉग ए, आई की जगह पर हम माइनस लॉग ए का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, और देखो प्लस है और आई का वैल्यू कितना, माइनस लॉग ए। ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस लॉग ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, करते ये हैं कि ये जो माइनस लॉग ए है इसका साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस लॉग ए। अब देखिए ये वैल्यू, इसको एज इट इज लिख दो, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी, ये आ जाएगा के टी, ये आ गया। अब देखो के टी बराबर, बस सिर्फ साइड यहाँ पर इसको हम पहले लिखे बाद लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। के टी बराबर, अब देखो ये लॉग ए है माइनस लॉग ए माइनस एक्स है, तो आपको पता है लॉग के इन्फॉर्मेशन से आपको पता होगा कि लॉग में जो वैल्यू माइनस में होता है उसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए इंटू ए बट्टा ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किसी किसी को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पर लिख रहे हैं हम ln, इसको पढ़ रहे हैं लॉग। तो देखो बच्चों होता क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग लॉग, यहाँ पर देखो लॉग 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है लॉग ई बेस और एक होता है लॉग 10 बेस। ठीक है, एक होता है लॉग 10 बेस, एक होता है लॉग ई बेस। तो ई बेस जो लॉग होता है उसको हम लोग ln लिखते हैं। ठीक है, और जो 10 बेस होता है उसको 10 बेस लिखते हैं। ठीक है ना, तो 10 बेस को यहाँ पर बेस दिखाया नहीं जाता है, हम लोग ऐसे ही समझने के लिए लिख लेते हैं 10 बेस या ई बेस दिखाया नहीं जाता। ठीक है, ln है मतलब ये ई बेस में है। अगर ई बेस को, लॉग ई बेस को अगर 10 बेस में चेंज करना है तो उसको गुना करना पड़ता है 2.303 से गुना करना पड़ता है। इतना से गुना करोगे जो ई बेस होता है वो लॉग 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं के टी बराबर, देखो ये लॉग ई बेस में है, इसको 10 बेस में चेंज करना है, तो 10 बेस में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुना करोगे तब ये आ जाएगा लॉग 10 बेस में। ठीक है, लॉग 10 बेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बट्टा ए बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 2.303, ये देखो टी गुना में है तो आ जाएगा भाग में टी, इसको हम लिख लेंगे लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। तो ये हमारा कहानी हो गया, इसका ये प्रूव हो गया के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पर देखो इसी में कह रहा था कि बताओ क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती है, क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होता है इसका टी हाफ जो होता है 0.693 बट्टा के, ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर देखो यहाँ तक प्रूव कर लोगे। ठीक है, के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, यहाँ तक प्रूव कर लोगे और नीचे लिखोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है क्योंकि प्रथम कोटि का टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इतना बात लिख लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर ले।